हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल अनिभा स्टडी पॉइंट में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। ये थ्योरी दी है लॉरेंस कोहलबर्ग ने। ये एक साइकोलॉजिस्ट थे और ये इसी थ्योरी की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस भी हुए थे। इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी मोरल डेवलपमेंट के ऊपर। अब हम लॉरेंस कोहलबर्ग के जीवन के बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग जीन पियाजे से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, क्योंकि हम जानते हैं जीन पियाजे ने कोग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी। 1958 में जब ये अपनी डॉक्टर मतलब पीएचडी कर रहे थे, तो उस टाइम अपने इन्होंने डिजर्शन में मोरल डेवलपमेंट के 6 स्टेजेस को पब्लिश किया था। इन्होंने अपनी जो टीचिंग है वो येल यूनिवर्सिटी 1959 में स्टार्ट की थी। 1962 में ये शिकागो की यूनिवर्सिटी में काम कर रहे थे। फिर 1968 में इन्होंने अपना करियर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बनाना शुरू किया था। 59 की एज में 1987 में इनकी डेथ हो गई थी। दोस्तों, हम जान लेते हैं कि मोरालिटी क्या होता है और मोरल डेवलपमेंट क्या होता है। मोरालिटी का मतलब होता है वो रूल्स जो ये डिफ़ाइन करते हों कि आप जिस काम को कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, या वो रूल्स जो उस काम को कैलकुलेट करते हैं। जो भी हम चीज़ें करते हैं अपनी लाइफ में वो सही हैं तो किस बेस पर सही हैं, और गलत हैं तो किस बेस पर गलत हैं। तो जो रूल्स उसको गवर्न करते हैं उसको मोरालिटी कहते हैं। क्या सही है और क्या गलत, इसके बीच का जो हम अंतर बिठाते हैं वो मोरालिटी में आता है। इसमें हम अपने एथिक्स, अपनी जो हमारे संस्कार है उसका हम यूज़ करते हैं। और जो हमारी मोरालिटी है वो डिपेंड करती है कि हमारी कोग्निटिव स्किल्स, हमारी जो ज्ञान का जो भंडार है वो कैसा है, अभी तक का हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा है लाइफ में, हम चीज़ों के बीच में अंतर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, और एक जो चीज़ है उसके पीछे का जो रीज़न है उसको समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं। तो उस बेसिस पर हम अपनी मोरालिटी शो करते हैं। कोहलबर्ग ने बच्चों के अंदर मोरल डेवलपमेंट को चेक करने की कोशिश की थी, और इसके लिए उन्होंने बच्चों को एक हिंस की कहानी सुनाई थी। हिंस एक आदमी था जो कि यूरोप में रहता था। कहानी का नाम था हिंस डिलेमा। डिलेमा का मतलब होता है असमंजस, जब आप ये समझ नहीं पाते कि आप सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। तो जो हिंस था उसकी वाइफ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उसको कैंसर था, और वो डॉक्टर्स ने भी उसे जवाब दे दिया था। और एक दवाई जो उसी शहर में रहने वाले एक आदमी ने इन्वेंट की थी, वो दवाई को बनाने में बहुत पैसे लगे थे। तो जो आदमी था जिसने वो दवाई बनाई वो उससे 10 गुना ज़्यादा चार्ज कर रहा था लोगों से। अगर उसने $200 दवाई पर खर्च किए हैं तो वो $2000 मांग रहा था, बहुत छोटी डोज के लिए। तो जो हिंस था वो उसके पास गया और उसने अपनी कंडीशन के बारे में उसको बताया। वो बहुत गरीब था, लेकिन जिसने वो दवाई बनाई, जो ड्रगिस्ट था, उसने उसकी बात को नहीं माना और उसने कहा कि मैंने दवाई इसलिए बनाई क्योंकि मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे पैसे बनाने हैं। तो फिर हिंस वापस आ गया। फिर उसने कुछ पैसे बोरो किए, तो उसने $1000 तक पैसे इकट्ठे कर लिए और फिर वापस गया उस ड्रगिस्ट के पास। तो फिर उस ड्रगिस्ट ने उसे फिर से मना कर दिया कि नहीं, इतने में नहीं होगा, मुझे $2000 ही चाहिए। इससे हिंस जो था बहुत ज़्यादा डेस्परेट हुआ और निराश हो गया, और उसके बाद गुस्से में आकर उसने उस आदमी की लेबोरेटरी को तोड़ दिया और ड्रग को चुरा कर लेके चला गया अपनी वाइफ के लिए। तो कोहलबर्ग ने बच्चों से पूछा क्या हिंस को उसकी लेबोरेटरी को तोड़ना चाहिए था, क्या उसे ड्रग्स की चोरी करनी चाहिए थी अपनी वाइफ के लिए। करनी चाहिए थी तो क्यों करनी चाहिए थी, और नहीं करनी चाहिए थी तो क्यों नहीं करनी चाहिए थी। तो इस पर बच्चों के बड़े मिक्स टाइप के जवाब आए थे। कुछ बच्चों ने कहा कि क्यों करनी थी चाहिए थी चोरी, आपको नहीं पता चोरी करना बहुत बड़ा वो है, जुर्म है, उससे हमें पनिशमेंट मिलती है, चोरी करना गलत बात है। कुछ बच्चों ने कहा उसका चोरी करना सही था अगर वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था तो, और अगर उसके पास दूसरा ऑप्शन था, अगर वो किसी यंग लेडी को पसंद करता था तो चोरी करना गलत था, वो छोड़ भी सकता था, तब उसे चोरी करने की ज़रूरत नहीं थी। कुछ बच्चों ने कहा कि आपको नहीं पता चोरी करने से सोसाइटी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी, सोसाइटी आपके बारे में क्या बोलेगी कि आपने चोरी की, आपकी इंसल्ट होगी। तो बच्चों के अपने अलग अलग ओपिनियंस थे इस सिचुएशन को लेकर। कोहलबर्ग ने इस सिचुएशन पे जो आंसर आए उसको एनालाइज करके अपनी थ्योरी को दिया था। उन्होंने अपनी थ्योरी में 3 लेवल्स बताए और 6 स्टेजेस बताए मोरल डेवलपमेंट के।
जो 3 लेवल हैं वो उनके नाम कुछ इस तरीके से हैं। प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, दूसरा है कन्वेंशनल मोरालिटी, तीसरा है पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। प्री कन्वेंशनल मोरालिटी तब आती है जब हमारी एज 9 साल से कम होती है। तब बच्चे मोरालिटी या मोरल जो अच्छा बनना या अच्छी चीज़ें करना और गलत चीज़ों को अवॉइड इसलिए करते हैं ताकि क्योंकि उन्हें पनिशमेंट नहीं चाहिए, वो इनाम चाहते हैं। दूसरा कन्वेंशनल मोरालिटी, ये अर्ली एडोलेसेंस में होता है जब हम समाज के नियम और रूल्स को फॉलो करते हैं या फिर चेंज भी कर देते हैं क्योंकि हम ऐसा चाहते हैं। पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी, इसमें लोग संतुष्ट तो रहते हैं समाज से, लेकिन वो अपने हिसाब से भी चीज़ों को मॉडिफाई करते हैं। कोहलबर्ग ने 6 स्टेजेस में बच्चों की मोरल डेवलपमेंट को बताया था। पहला है स्टेप 1, जिसमें बच्चे पनिशमेंट ना मिले इसीलिए ओबीडिएंट नेचर शो करते हैं और रिवॉर्ड मिले इसीलिए भी ओबीडिएंट रहते हैं। दूसरे में वो इनाम चाहते हैं बहुत ज़्यादा और वो चाहते हैं अगर उन्होंने किसी के लिए कुछ किया है तो वो फेवर रिटर्न हो, उनको वापस मिले। तीसरा स्टेज ये रहता है कि गुड बॉय गुड गर्ल वाली मोरालिटी शो करते हैं। ऐसा काम करना है कि लोग कहें कि ये कितनी अच्छी लड़की है, कितना अच्छा लगता है। वो नहीं चाहते कि कोई उनकी बात को मना करे या कोई उन्हें ना पसंद करे, तो कुछ ऐसा करते हैं कि उनके पेरेंट्स खुश हो जाएं। स्टेज 4 में लॉ एंड ऑर्डर बहुत फॉलो करते हैं और अगर लॉ उनके हिसाब से अगर लॉ ने ये कहा है कि ये सही है तो फिर वही सही है। उसके अपना दिमाग नहीं कुछ लिमिट से हट के काम नहीं करते और जो सोसाइटी मानती है उसी पर वो चलते हैं। स्टेज 5 आती है जब वो कम्युनिटी अच्छी बनी रहे और कम्युनिटी में सब कुछ अच्छा रहे इसके लिए काम करते हैं। इंडिविजुअल राइट पर भी ध्यान देते हैं। लास्ट स्टेज पर जो इंडिविजुअल प्रिंसिपल ऑफ कंसाइंस है, यहाँ पर हमारी खुद की एक सोच बन जाती है और तब हमें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारा समाज क्या सोच रहा है या हमारे स्टेप्स का आगे क्या फ़र्क पड़ेगा। हमें पता है न्याय क्या है और हम उसी के हिसाब से काम करते हैं। दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे स्टेज 1, रिवॉर्ड और पनिशमेंट। कोई भी चीज़ सही है या गलत है वो इस बात से पता चलेगी कि सही किया तो हमें इनाम मिल गया और गलत किया तो पनिशमेंट मिल गई। बच्चे सही चीज़ों को ऐसे जोड़ते हैं जिस पर उनकी मदर ने उन्हें हक किया, किस किया, स्माइल दी, ट्रीट दे दी। और कोई गलत चीज़ तब उन पर चिल्ला रहे हैं, उनकी फेवरेट चीज़ों को उनसे ले लिया, रूम में बंद कर दिया, तो वो चीज़ें गलत हैं। तो फिर वो इसी काम का ध्यान रखते हैं कि हम ऐसे काम नहीं करेंगे कि हमें रूम में बंद होना पड़े, हमारी चीज़ें हमसे ले ली जाएँ। कोई चीज़ अच्छी तब है जब उसे इसके लिए इनाम मिले और पनिशमेंट ना मिले, या कोई चीज़ अच्छी तब भी है जब अगर हमने कोई ऐसा क्राइम किया है, कोई गलती कर दी है, लेकिन अगर हम उसके लिए पकड़े नहीं गए तब भी वो चीज़ अच्छी है हमारे लिए। बेसिक क्रिमिनल मेंटालिटी इस एज में रहती है बच्चों के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल, चीटिंग में जो टेस्ट मिलते हैं तो पेरेंट्स को पता चल गया कि कम स्कोर मिला है तो पनिशमेंट मिल सकती है, तो बच्चे क्या करते हैं उस स्कोर को चेंज कर देते हैं तो पकड़े नहीं जाए, और कई बार पकड़े भी नहीं जाते हैं वो, तो खुश हो जाते हैं कि हाँ ये चीज़ ठीक है। तो यहाँ पर वो गलती कर रहे हैं। दूसरा, उन्होंने एक कार खड़ी है पार्किंग में और उसको हिट कर दिया और किसी को बताया नहीं। क्यों? क्योंकि किसी ने देखा भी नहीं था। अगर कोई देखता, कोई कंप्लेन करता तो बताते भी, किसी ने देखा नहीं तो वो इग्नोर करके चले जाते हैं वहाँ से। दूसरा स्टेज है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, कि अगर हम काम करेंगे तो हमें एक्सचेंज में कुछ चाहिए, इनाम दो हमें। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें ये रहता है कि बच्चों को ये पता रहता है कि हर एक जो इंडिविजुअल है उसका अपना एक ओपिनियन होता है, सबकी अपनी सोच है। बच्चे पनिशमेंट को ऐसे देखते हैं जैसे कि इसको जितना हो सके उतना अवॉइड करें, हमारे पास नहीं आना चाहिए। उनको लगता है कि सब लोग फ्री हैं कि वो अपने मन की बात रख सकते हैं और अपने इंटरेस्ट को पूरा कर सकते हैं। वो लोगों को इंडिविजुअल के रूप में देखते हैं, पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में। वो ऐसे नहीं देखते कि ये सोसाइटी का एक हिस्सा है। उनके हिसाब से काम वही करने चाहिए जिससे आपके सेल्फ इंटरेस्ट पूरे हों, जिससे आपको अच्छा लगे, ना कि आपकी सोसाइटी और दूसरों को। जो बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि हर एक इंसान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, तो फिर वो अपने हिसाब से सोचते हैं जो हमें अच्छा लगता है वही सही है, जो दूसरों को अच्छा लगता है हमें नहीं पता कि दूसरों को क्या अच्छा लगता है, और हम दूसरे के हिसाब से क्यों चलें, हम अपने हिसाब से चलेंगे, वो ऐसा सोचते हैं। स्टेज 3 है जिसमें प्लीजिंग अदर। प्लीजिंग का मतलब दूसरों को
अच्छा फील करवाना, दूसरों के लिए काम करना है। तो इसमें बच्चे वो देखते हैं कि हम सही काम हुआ है जिसमें दूसरे खुश हो गए हमसे, और गलत काम हुआ है जिसमें दूसरे खुश नहीं हुआ, नाराज़ हो गए। गुड बॉय गुड गर्ल वाली मेंटालिटी। जब कोई हमने कोई काम किया और हमें अप्रिशिएट किया गया, टीचर ने हमारे लिए तालियां बजवा दी, तो ये काम बहुत बढ़िया है, हमारी तारीफ़ हो गई। लेकिन टीचर ने इंसल्ट कर दी, डिसअप्रूव कर दिया, तो ये गलत है, नहीं करेंगे। सब कर रहे हैं, हमारे दोस्त कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूल बंक कर लेते हैं बच्चे क्योंकि उनके दोस्त स्किप कर रहे हैं। और जैसे कि जो एडोलेसेंस में बच्चे आ जाते हैं वो एक दूसरे को खुश करने में लगे रहते हैं। उनके पार्टनर को अच्छा लगना चाहिए तो इसके लिए वो कुछ भी कर देते हैं, कोई क्राइम भी कमिट कर देते हैं क्योंकि उनके पार्टनर को अच्छा लगना चाहिए। चौथा स्टेज है लॉ एंड ऑर्डर, जहाँ पे हम नियमों को फॉलो करते हैं। बच्चों के हिसाब से सही चीज़ें वो हैं जो लॉ के फेवर में हैं, और गलत चीज़ें वो हैं जो लॉ के अगेंस्ट जा रही हैं। कोई चीज़ जो लॉ के अकॉर्डिंग सही है तो वो मोरली भी सही है, हमारे मोरल एजुकेशन के हिसाब से भी वो सही है। एक बच्चे की मेंटालिटी ऐसी होती है कि जो हम हैं, हम हमारी सोसाइटी से हैं और हमारी सोसाइटी हमसे है, हम अपनी सोसाइटी का एक पार्ट है। तो हम इंडिविजुअली ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि हमारी सोसाइटी को फ़र्क पड़े। लिमिटेड रूम उनका रहता है, मतलब जो उनके सोचने का दायरा है रहता है वो अपने तक की सोच रखते हैं, ज़्यादा उससे वो नहीं करते। हाँ, जैसे कि अगर उनके पेरेंट्स ने अप्रूव कर दिया कि हाँ ड्रिंक करना अच्छी बात है तो वो ड्रिंक करते हैं। उनके पेरेंट्स ने अगर उनके पेरेंट्स को फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इंटीमेट रिलेशनशिप में जा रहे हैं तो भी वो उस काम को कर लेते हैं कि ठीक है, अगर पेरेंट्स कह रहे हैं तो सही है, अगर पेरेंट्स नहीं कह रहे तो वो गलत है। पेरेंट्स या फिर सरकार ने कह दिया रिलेशनशिप को लेकर, या फिर सरकार ने कुछ राइट्स दे दिए तो हाँ वो काम सही है क्योंकि सरकार कह रही है, और अगर सरकार ने कहा गलत है तो फिर गलत है, खुद का ओपिनियन नहीं है, सोसाइटी के हिसाब से चल रहा है। स्टेज 5 है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएशन। इस पर लोग ये सोचने लग जाते हैं कि सोसाइटी को बहुत थियोरेटिकल वे में देखते हैं और सोसाइटी से पीछे अपने कदम पीछे लेने लगते हैं। वो चीज़ों को सही और गलत इस तरीके से देखते हैं कि कुछ ऐसा करना है जिससे सोसाइटी का भला हो। वो लॉ तब तक फॉलो कर देंगे जब तक सिस्टम उसे चेंज ना कर दे। और जो एक मैंने लाइन बोली थी कि स्टेपिंग बैक फ्रॉम सोसाइटी, इसका मतलब है कि वो सोसाइटी के लिए सब कुछ करते हैं, सोसाइटी को खुश रखना चाहते हैं, और जब तक सोसाइटी कुछ नियम चेंज नहीं करना चाहती वो भी चेंज नहीं होंगे। अगर सोसाइटी जनरल वेलफेयर, समाज के हित में कोई काम नहीं कर रही है तो फिर वो उससे पीछे हटते हैं, लेकिन जब तक वो समाज का वो कल्याण कर रही है तब तक वो उस चीज़ से पीछे नहीं जाते हैं। और उनको लगता है कि किसी भी चीज़ पर अगर सोसाइटी की रजामंदी है तो वो चीज़ें ठीक हैं। उनके हिसाब से सोसाइटी को हमेशा काम करते रहना चाहिए, स्मूथ फंक्शनिंग होनी चाहिए, और सोसाइटी के लिए सब कुछ अच्छा होना चाहिए, और उनको सोसाइटी के लिए अच्छा कुछ करना है। यूनिवर्सल प्रिंसिपल ये एक ऐसा स्टेज है जब पर हम खुद अपनी एक मोरल गाइडलाइंस बना लेते हैं। हम अपने हिसाब से सोचते हैं कि भले वो लॉ में फिट हो या ना हो, हमें लगता है ये सही है तो है, क्योंकि हमें पता है अभी जस्टिस क्या होता है, न्याय क्या है, राइट क्या है, इक्वालिटी क्या है। क्योंकि हर टाइम पे हर इंसान के साथ न्याय हो ये ज़रूरी नहीं है, सबका विचारधारा अलग है। तो अभी हम अपने हिसाब से अपने लिए लड़ते हैं। एक इंसान अपने जो मूल विचार है और अपनी भावनाओं को बचाने के लिए लड़ता है सोसाइटी से भी और लॉ से भी। और भले कंसिक्वेंसेस कुछ भी हों, ये कोई खुश हो या नाराज़ हो या उन्हें जेल हो जाए, फिर भी वो अपनी विचारधाराओं के लिए लड़ेंगे लोगों से। वो किसी काम को तब तक करता है जब तक कोई उसे मिसअंडरस्टैंड ना करे। उनके ये एज होती है जब आप 15 के होते हैं, 15 से लेकर 25 तक आपके खुद के विचारधारा बन जाती है। आप ये सोचते हैं कि हर इंसान की अपनी भावनाएं हैं और हमको सबकी कदर करनी है। अब है कि कोहलबर्ग की जो थ्योरी थी उसकी एजुकेशन में क्या इम्प्लीकेशन है। तो कोहलबर्ग में जो उन्होंने थ्योरी दी, उनके हिसाब से मानना है कि जो सब्जेक्ट मैटर होता है, जो भी हमारा सिलेबस है, उसको बच्चों को तोड़ के पढ़ाना चाहिए, मतलब सेपरेट कर देना चाहिए। जो सिलेबस का ऑर्गेनाइजेशन है या प्लानिंग है वो गेस्टल्ट प्रिंसिपल के हिसाब से करनी चाहिए। जो भी हम सब्जेक्ट मैटर पढ़ा रहे हैं उसका एक गोल होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए, और जो लर्निंग हम करवा रहे हैं वो जो स्टूडेंट हैं उनको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हम क्या सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। टीचर कुछ भी पढ़ाए उससे पहले वो बच्चों को बता दे। टीचर को बच्चों को हमेशा मोटिवेट करना चाहिए और उनकी जो इंटरेस्ट है, उनकी क्यूरोसिटी है, उसको भी बढ़ावा देना चाहिए। टीचर को सिंबल्स
और कंसेप्ट्स के थ्रू बच्चों को समझाने की कोशिश करनी चाहिए। बच्चों के अंदर प्रोडक्टिव थिंकिंग हो, वो खुद सोचें, ना कि रोट लर्निंग, रट्टा नहीं मारने। बच्चों के खुद के विचार हों एक सिचुएशन को एनालाइज करने के बाद, और जो भी बच्चों को पढ़ाया जा रहा है उसको पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके पढ़ाना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो, और आपके कोई भी डाउट्स हों तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपकी कोई राय हो तो भी कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं आपके लिए आपकी राय के अनुसार भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।